Good morning, student. We are just continuing our previous chapter, means admission of a partner. और इसी के अंदर अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ रेशियो. ठीक है स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से कभी कभी क्वेश्चन जो 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में जैसा प्रीवियस ईयर में देखा गया है तो 1 मार्क में भी आ सकता है, प्लस जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के उसमें भी जनरली ये क्वेश्चन वो पूछते हैं, रेशियो दे के रखते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग तरीके होते हैं रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए. तो मैं फर्स्ट बेसिक कंडीशन बता रही हूँ कि बेसिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है हमें A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस. P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिखती हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2. मतलब जब अपन ने स्टेटमेंट पढ़ी तो अपन को एक चीज़ समझ में आ गई कि पार्टनर मीन्स देयर आर 2 पार्टनर A एंड B और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:2 है. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है कि A और B पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है. आफ्टर दैट द क्वेश्चन सेड दैट दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर. मतलब अब आपको समझ में आया कि वो किसको लेके आ गए, C को लेके आ गए. मतलब न्यू पार्टनर कौन हो गया, C हो गया और उसका शेयर क्या है 1/4. ठीक है, तो अब आप सोचो कॉमन सेंस है कि A और B तो ओल्ड पार्टनर थे, इसमें C भी आ गया. अब टोटल नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो जाएंगे 3, A, B एंड C. तो अपन को इन्हीं का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो. अब उसने अपन को क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. मतलब अपन को सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन है. वन इज ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन है प्लस न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है. ठीक है, न्यू पार्टनर शेयर मीन्स व्हेन 2 कंडीशंस या फिर 2 इन्फॉर्मेशन इज जस्ट गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन देन द मेथड फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर रेशियो वुड बी लाइक दैट. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम जो करते हैं उसमें हम अज्यूम करते हैं मीन्स लेट द शेयर ऑफ फर्म बी 1. लेट द शेयर ऑफ फर्म बी 1. मतलब अपना पूरी फर्म का शेयर क्या अज्यूम कर लेते हैं 1. तो अब जल्दी से बताओ कि ये 3 पार्टनर हैं, ये पूरी फर्म है, इसमें 3 पार्टनर्स हैं. एक का शेयर कितना है C का 1/4. कितना शेयर हो गया 1/4. तो अब रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा जो A और B का होगा, क्या होगा 3/4. वेरी गुड. ठीक है, तो बस वही कैलकुलेट करना है. लेट द शेयर ऑफ फर्म बी 1. फिर उसके बाद अपन कैलकुलेट करते हैं रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर. एज यू कैन सी हियर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप लोग भी लर्न कर लीजिएगा, अदरवाइज मैंने आपको समझा ही दिया है. तो 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4. अब अपन सीधे सीधे एलसीएम लेके कर सकते हैं. 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4 माइनस 1 वुड गिव यू 3/4. मतलब रिमेनिंग कितना बच गया 3/4. अब आप ध्यान रखो कि 3/4 जो है वो किसका होगा, 3/4 जो शेयर है उसमें A का भी शेयर होगा, प्रोपोर्शन होगा और B का भी होगा. तो वही अपन कैलकुलेट करते हैं. तो इसके लिए एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो द फॉर्मूला वुड बी न्यू रेशियो इज इक्वल टू रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय ओल्ड. सॉरी फॉर दैट. तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला हो गया रिमेनिंग इज इक्वल न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो. मतलब रिमेनिंग में रेशियो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो. देखो बेटा मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, वो याद रखना RON रॉन. ठीक है, RON मतलब R इज इक्वल टू O मल्टीप्लाई बाय N. काफ़ी बार स्टूडेंट को याद नहीं रहता इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया. RON रॉन मीन्स R is equal to O multiply by N. Here R means remaining RON would be like that. Remaining multiply by old would give you new. ठीक है, remaining multiply by old would give you new. अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं RON वाली. ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं. तो आप कॉमन सेंस लगाओ, न्यू रेशियो किसका होगा तो न्यू पार्टनर का होगा. तो न्यू पार्टनर कौन कौन है, तो 1 इज एज रेशियो, नेक्स्ट वुड बी बीज रेशियो एंड थर्ड वन इज ऑफ सीज रेशियो. ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं ए का रेशियो. तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हमको निकल के आया कितना 3/4. तो लिख देते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड. ओल्ड अपन को कितना दे रखा है, तो देखो A और B का रेशियो था 1:2. मतलब 1 और अपॉन में 2 और 1 का समेशन 3.
तो कितना हो जाएगा 1/3। अब बी के केस में हो जाएगा रिमेनिंग कितना है 3/4, वो तो हमेशा सेम रहेगा। और अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2 ऊपर और दोनों का टोटल नीचे, मीन्स 2/3। ओके, अब अपन सी का निकालेंगे क्या, तो सी का निकालने की ज़रूरत नहीं, जस्ट बिकॉज हमको सी का रेशियो दे रखा है। सी का शेयर कितना है 1/4, तो सी का रख देते हैं एज इट इज़ 1/4। अब अपन कैंसिलेशन भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल तो ये हो गया 1/4, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल तो ये हो जाएगा 2/4, और यहाँ पे 1/4 था तो 1/4 ही हो जाएगा। अब अपने पास जो न्यू रेशियो आ गया वो क्या हो गया 1/4, 2/4, 1/4, मतलब 1:2:1, 1:2:1, ठीक है, 1:2:1 इट वुड बी द रेशियो। ये कौन सा रेशियो आ गया न्यू रेशियो, समझ गए। अब अपने पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को आगे ले जाते हुए बता देती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। So the formula for sacrificing ratio is sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आप इसका भी शॉर्ट ट्रिक लर्न कर सकते हैं। S इज इक्वल टू O माइनस N। S is equal to O minus N means S is here denoting is sacrificing ratio, O means old ratio and N means new ratio। तो हमने आज दो ट्रिक लर्न करी, एक SON है एक RON है। R मल्टीप्लाई बाय O इज इक्वल टू N। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो अपन को ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए। तो ओल्ड रेशियो क्या है, तो हम यही क्वेश्चन को कैरी कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है 1:2। इट मीन्स कि अगर हमको ए का सेक्रीफाइस निकालना है तो लिख लेते हैं ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड आफ्टर लीविंग द स्पेस वी आर जस्ट गोइंग टू राइट बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो ऑफ ए इज 1/3 माइनस न्यू रेशियो ऑफ ए इज, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे रेशियो था 1:2:1, मतलब 1/4, 2/4 एंड 1/4। 4 कैसे आया, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अब अपन लिख देते हैं 1/3 माइनस 1/4। अब बी का लिख देते हैं रेशियो 2/3 माइनस 1/4। अब एलसीएम लेके सिंपल कर लेते हैं, 4 3 = 12, 4 माइनस 3 वुड गिव यू, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, मतलब इसने अपने शेयर में से 1/12 दे दिया। Next, now let's calculate B sacrificing ratio. So B sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. So B's old ratio is equals to 2/3 minus B's new ratio is equal to 2/4. As we can see here, यहाँ पे जैसा दे रखा है कि 2/4 हमने कैलकुलेट किया, गलती से मैंने पहले 1/4 लिख दिया था। So 2/4, फिर इसके बाद 2/3 माइनस 2/4, एलसीएम आएगा 12 और 3 की टेबल में 12 जो है वो कैंसिल होगा 4 टाइम, 4 2 = 8, आपको एलसीएम लेना आता ही होगा वैसे 8, माइनस फिर 4 की टेबल में 12 कैंसिल होगा 3 टाइम एंड 3 2 = 6, तो 8 - 6 वुड गिव यू 2/12। मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया 1/12, बी ने सेक्रीफाइस किया 2/12। तो अगर अपन आप दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा कि सी ने कितना गेन किया, मतलब जितना ए ने सेक्रीफाइस करा होगा उतना ही सी ने गेन किया होगा, मीन्स सी ने रिसीव किया होगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार क्लास में अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखना, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। थैंक यू।